हेलो फ्रेंड्स। सो अब की बार हम गए थे बिलिंग्स मोंटाना यूएसए। तो वहाँ पे ये सिटी की लाइट्स है, मुझे लगा कि आपको दिखाऊं कितनी ब्यूटीफुल थी, और ये मैंने पिक्चर ली थी। फिर उसके बाद चलते क्योंकि 2000 मील का रास्ता था, तो मुझे विंड मिल्स दिखी, तो मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए कि कितनी बड़ी है यहाँ पे विंड मिल्स। तो ये इन्होंने अपना एनर्जी को डिफरेंट वे से प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स लगाई हैं। और फिर मुझे ये छोटी सी प्यारी सी रिवर दिखी, तो मुझे लगा कि आपको ये भी दिखाऊं मैं। तो फिर यहाँ चलते तो फिर यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ी वॉक कर लूँ। यहाँ पे एक रेस्ट एरिया था बड़ा अच्छा सा, वेलकम सेंटर इनका नॉर्थ डकोटा में, नहीं एक्चुअली सॉरी आई एम लाइंग, साउथ डकोटा। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी वॉक की जाए, बैठे बैठे कमर बिल्कुल क्या कमरा बन गया है, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, कि कमर दुख की थी मेरी बैठे बैठे। फिर अब इतना चलाने के बाद तो तेल तो बनता ही है। ट्रक बोल रहा है कि भूख लगी हुई है, कुछ तो खिला दो मेरी माँ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई, खिलाया पिलाया जाए मेरे ट्रक को। तो फिर मैं एक्चुअली इसका ना एक कोड भूल गई थी। इसमें पूरा अपना ट्रिप इंस्पेक्शन ओह गॉड, ओडोमीटर और ट्रिप नंबर और ड्राइवर आईडी, ये सब कुछ इसमें पंच इन करना पड़ता है, ताकि कंपनी को ये ना लगे कि ड्राइवर तेल निकाल के बेच रहा है। तो ये इनके पास, फिर कंपनी के पास पूरा डाटा चला जाता है कि हाँ भाई कौन सा ट्रक गया था, कितना तेल डलवाया, क्या किया क्या नहीं किया। तो फिर वो पूरी जांच पड़ताल के बाद फिर ये पंप कहता है कि हाँ नोज़ल उठा के तेल भरना स्टार्ट कर दो अब फटाफट। तो फिर मैंने वही किया जो इसने पंप ने बताया था। और हाँ, यूएस और कनाडा में अपने आप ही तेल भरना पड़ता भाई, कोई नहीं आपकी मदद करता। और ये मैंने जो ढक्कन था इसका बड़ा ज़ोर से लगा दिया था, अब मुझे दोनों हाथों से खोलने में बड़ी परेशानी हुई, पर एनीवेज आई गॉट सक्सेडेड। और ये यहाँ पे 2 फ्यूल टैंक होते हैं हर ट्रक में, एक उस साइड एक उस साइड। तो फिर मैंने तेल भरवाया और आपको दिखाती हूँ। ये $300 का तेल मिनटों सेकंडों में हुआ, पर एक्चुअली बिल बना था $1000 का, क्योंकि मैंने डैप भी भरवाना था और रीफर भी भरवाना था, क्योंकि जो मेरे पास यूनिट है वो रेफ्रिजरेटेड है। सो मैं सब्जियाँ और फल फ्रूट ज़्यादा लेके जाती हूँ यूएस और अमेरिका में, तो इसलिए मैं उसमें भी वो जनरेटर है, तो उसमें भी तेल भरवाना पड़ता है। तो फिर मैंने शावर डिसाइड किया कि हाँ ट्रक स्टॉप पे शावर लिया जाए, और फिर वहाँ से चल पड़े भाई। और फिर से चलते ये यहाँ पे ना इंस्पेक्शन होती है कि जो लोगों को स्मगल करते हैं ना, उनके लिए ये इंस्पेक्शन। तो वो पूछते हैं आपको कि क्या कौन हो तुम सिटीज़न हो। तो फिर हम कह देते हैं हम तो कनेडियन है भाई, तो हमें जाने देते हैं। उनके पास डॉग्स भी रहते हैं अगर आप कोई ड्रग कैरी कर रहे हो तो फिर वही ज़िंदगी, चलते जाना है। वो कौन सा गाना था, चलते ही जाना है। तो यही है मेरी ट्रैकिंग लाइफ कि चलते मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ पे ना एक साइड में एक शिप था तो वो आपको दिखाऊं, पर इतना मेरा कैमरे पे कंट्रोल नहीं था। इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ शिप इन अ वाटर, तो अच्छे से दिखाई दिया। उन्होंने रेलिंग लगाई हुई थी तो वो क्लियर नहीं हो पाया, पर आसमान देख रहे हो कितना साफ़ है। तो ये है आपका टेक्सास यूएसए। तो फिर मुझे एक और रेस्ट एरिया मिला, मैंने कहा कि बैक स्ट्रेच कर लेनी चाहिए। तो मुझे ये एप्पल पड़े हुए मिले, तो मैंने कहा कहाँ से आए हैं ये एप्पल छोटे छोटे। तो इनका सोर्स ढूंढने के लिए मैं लग गई पेड़ पे देखने के लिए। तो फिर मुझे एक छोटा सा प्यारा सा एप्पल दिखा, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी, एक्चुअली है वहीं पे है, दिखा अरे दिख गया ये है छोटा सा एप्पल। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एप्पल ढूंढ लिया। उसके बाद मुझे लगा कि चलो भाई घर चलते हैं, जस्ट किडिंग।